तक। इस दफ़ा बहुत ही अच्छा लगा, 5 साल का गैप आना, सास का घर वापस आके बहू से मिलना, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे लेके गए और बहुत तमीज़ से आगे लेके गए। तो मुझे तो ये ड्रामा, अब मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा, उनको दिखा दिया कि ये देख लें कि इस तरह के लोग आएंगे। वो इज़्ज़त दे रही थी और ये जलील करके जा रहे हैं। तो वो कितने मज़े से वो कहता है कि उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ड्रामा बहुत ग्रिप है इसके अंदर, इसकी बुनियाद बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं समझ आया कि जब वो लड़की आती है और वो कहती है यार तुम कहाँ है फोटोग्राफ़र, कि तुम कहाँ रह गई थी, अभी तुमने उसका अंदर जाके शूट भी करना है, फिर यहाँ तुम ऐसा करो, पहले यहाँ की तस्वीरें खींच लो, फिर तुम कर लेना, मुझे निकलना है, मैं उसके मामू से बचना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जिस वक्त इंगेजमेंट हो रही है वो फोटोग्राफर और वो लड़की तस्वीरें खींचने के बजाय हीरोइन और वो आपस में बातें कर रहे हैं। भाई ये तो आपको मतलब पूरी एक टीम है ना, वो कहती है ना मेरी इस टीम के साथ एक अच्छी बन गई है कि मैं इसकी तरफ हूँ, क्रिएटिव साइड की तरफ हूँ, और वो दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो वो दोनों आपस में हीरोइन और वो बातें करें और वहाँ मंगनी की रस्म चल रही है, वो पूरी रस्मात हो रही है, मुबारकबाद दी जा रही है। तो ये मुझे समझ नहीं, यहाँ तो उस बहुत अच्छा लगता मरीना जी अगर वो लड़की तस्वीरें खींच रही होती और मुड़ मुड़ के देख रही होती अपने दोस्त से कि यार कैसा सही जा रहा है, और दिखा रही होती कुछ शॉर्ट्स, मुझे लगता है सिर्फ गपशप कर रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। तो एक्चुअल तो आपने उसको टीम दिखाया था कि ये टीम है, तो मुझे एकदम से वो लगा कि ये क्या हुआ, शायद भूल गए, क्योंकि वो मामू की लुक्स चल रही हैं और वो कह रहे देखो यहीं आ रहा है तुम उसको, और वो लेके भी लड़का चला जाता है कि टीम करती है। तो यहाँ मुझे एक थोड़ा सा एक वो था एज डायरेक्टर, आपसे सवाल कि आप भूल गई या राइटर लिखना भूल गया। राइटर आपसे भी यही सवाल है कि ज़रूरी था आपने जब अगर दिखा दिया था, या आप पहले इस्टेब्लिश ना करते, आप उसे ये इस्टेब्लिश करते कि वो उसकी पर्सनल सी फ्रेंड है और वो उससे कहती कि यार तू मेरे इस सारी तस्वीरें खींच के मुझे दे देना। लेकिन ये भी तो होता है कि जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उसमें जो अलग फोटोग्राफी होती है वो बड़ा फोटोग्राफर करता है, और जो इस तरह के इवेंट की ये वाली फोटोग्राफी बड़ा फोटोग्राफर नहीं करता। देन आपकी हीरोइन कहती है अभी तुमने जाके अंदर दुल्हन की फोटोग्राफी तो उससे शूट कर लिया अंदर, अब आगे सेरेमनी का शूट तो वो बड़ा फोटोग्राफर नहीं करता ना। नहीं, इसमें तो बड़ा छोटा दिखा ही नहीं रहे थे ना, अभी तो तीन लोगों ने मिलके और वहाँ कोई और दूसरा फोटोग्राफर ही नहीं था ना, या तो कोई दूसरा फोटोग्राफर भी होता ना तो चलो हमें समझ आती। और हमारे घर में छोटा सा भी फंक्शन तो हम कम से कम फ़ोनों पे ही तस्वीरें खींच लेते हैं, तो इतनी बड़ी फंक्शन में कोई तस्वीर नहीं खींच रही। तो वो मुझे वार्डरोब बहुत पसंद आई, सुहाग के कपड़े बहुत ही मज़े के, बहन छोटी बहन जो बड़ी हुई है और जो वो कितनी प्यारी है, मैं कही तो बड़े होकर और प्यारी निकल आई है। तो जो चेंज ओवर आया है ना 5 साल बाद का, वो बहुत अच्छा खूबसूरत निखरा हुआ दिखाया। मंटो नामा पढ़ा था सुहेल समीर, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी डेवलप की तो उसमें इसी तरह की ही कोई किताब उसकी किताब जो है होनी चाहिए थी। तो वो मुझे बहुत, मैं शायद इन डिटेल्स में देखती हूँ चीज़ों को, तो मुझे मज़ा आया कि मैंने 2 दफ़ा देखा, मैंने कहा मैं हाँ सही देख रही हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे राइटिंग में सिर्फ एक यही 2 जो मैंने आपसे जिक्र किया इसका था कि फ़ोटोग्राफ़र को फ़ोटोग्राफी करते हुए और अगर वो बात करी होती तो ये सीन ज़्यादा हमें अच्छा लगता और उसका आना भी अच्छा लगता। बाप का सीन बड़ा अच्छा था कि घर आया करो, अपनी शादी की फ़िक्र करो, दूसरों की शादियाँ छोड़ो, और वो कहती ठीक है घर ही कहीं मसला तो घर बदलते। तो अब माँ का समझाना कि आप बार बार क्यों इसको वो कर रहे हैं, ये घर मेरा है। वो कहते 2 दफ़ा तुम कह चुकी हो, बाप को अंदर से पता तो है कि वो क्या हरकत कर सके। तो कहती है कि आप इतनी दफ़ा कह चुके हैं, आप हर दूसरे दिन जताते हैं, मेरी बेटी को जताते हैं, तो मेरे घर 2 दफ़ा कह दिया तो क्या जाता है। तो इस तरह तो वो अलग हो जाएगी, तो क्योंकि अब वो वाली तो नहीं है हमारी। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन एंड जो राइटर बोथ ये दोनों का मिलाप अच्छा जा रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये दोनों की आपस में बात नहीं हो रही, जबकि हो सकता है बात ना हुई हो, एपिसोड्स इनको लिखी हुई मिली हो, लेकिन मरीना जी ने उसे टेक ऑफ बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने कैरेक्टर्स को बढ़ाते हुए लेके जा रही हैं। तो वो स्क्रीन पे दिख रहा है। बस एक छोटी सी जगह थी जहाँ नंबर कट रहे हैं, आई एम सो सॉरी, वो शायद मेरी गलती है कि मैं उस तरह ले रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये होना चाहिए था। तो 8 बोथ ऑफ यू। और बहरहाल अपनी अकड़ भी रखना, तो वो एक मुझे अच्छा लगा, वो जो बहन वाला सीन था।
और वो माँ कितना अच्छा बोल के गई है, वो जो आती है उसकी माँ लड़के की, और किसी मज़े से वो समझाती है कि भाई साहब आप समझें तो सही कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वो उस वक़्त वो एक अलग जोन में था, और जैसे ही रिश्ते वाले आना शुरू होते हैं और वो एक तकरार शुरू हो जाती है तलाक 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 की, तो फिर उन्हें लग पता चाहता है कि नहीं जी, और ख़ुद ही निकालते हैं घर से कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि उस लड़की ने एक सीन में बोला था कि सॉरी यहाँ मुझे बोलना ही नहीं था, ये राइटर में बोलना था, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही बोल देती हूँ कि वो लड़की कहती है ना कि अब आप मेरी शादी के बारे में ना सोचिएगा, अगर इससे नहीं हो रही तो इससे मेरी शादी, और अगले ही सीन में वो तैयार हुई बैठी है और वो उस रिश्ते वाली आई भी होती है। तो थोड़ी सी तो बहन रेजिस्टेंस दिखाती, कुछ करती, तो लेकिन घर चलो में वो तो चलती बाप की चलती है। मुझे बाप का काम तो हमें शुरू से ही पसंद आ रहा है, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमने इनको इस तरह के कैरेक्टर में देखा, हमने इनको मुख्तलिफ उसमें देखते आ रहे हैं। हमेशा हमने इनको बहुत अच्छे वालिद की सूरत में, बहुत अच्छे वालिद की सूरत ज़रपत्तों के बन में, या फिर आप तनमन नीलो नील में देखा। तो ये भी कैरेक्टर इन्होंने अपने पर खुद ही जो है ना क्रिएट किया है, तारी कर लिया है अपने ऊपर, और उस कैरेक्टर में सज रहे हैं। तो मुझे मज़ा आ रहा है इनको देख के। और सुहाई के लिए तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था और अभी फिर कि वो तो भाई कोई अपने आप को ग्रूम कर गई है एज एन आर्टिस्ट, तो कमाल काम करती है। ठहराव है उसके बोलने में, उसके एक्सप्रेशन में ठहराव है, क्योंकि एक वक्त में एक आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हैं और दोनों ही आपको रोक मजबूर कर दें कि रुको और मुझे देखो कि मैं क्या कह रही हूँ या मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बड़ा कमाल है। सुहाई आर सो गुड। और इसमें भी बस हाँ, जो नादिया ने कहा वो मुझे भी लग रहा था कि जो मैंने पहले भी कहा कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी थी कुछ हो, लेकिन आगे चल के यकीनन ये आगे और एपिसोड में बेहतरी की तरफ हम और जाएंगे। सुहाई हमने लास्ट टाइम आपको 10 दिए थे, हमने उससे पहले भी आप लोगों को ये बड़ी तारीफ़ें मिल चुकी, तो अभी मेरा ख्याल है कि उनको मैं देती हूँ 8 अब्बा को, और इनको देती हूँ मैं 9 सुहाई को 9। अतीका जी, अच्छा, तनवीर हुसैन एंड सुहाई जी। तनवीर हुसैन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी एक अंदाज़, उनकी आवाज़, उनकी एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है वो सुस्त हो गए हैं। तो मैंने 3-4 हमने उनको प्रोजेक्ट्स में देखा। आप देखें फरार में भी उनका जो रोल था, सिमिलर एक्सप्रेशन, बट सिमिलर एक्सप्रेशन। ज़रपत्तों के बन में कपड़े डिफरेंट थे, सिमिलर एक्सप्रेशन। तो मैं जब आर्टिस्ट को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मूड वाइज, फीलिंग, एक्सप्रेशन वाइज क्या करते हैं काम ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग योर क्लोथ्स। सो आई थिंक तनवीर हुसैन नीड्स टू डू समथिंग मोर नाउ। या तो कुछ बहुत ही मुख्तलिफ काम करें, कॉमेडी कर लें। देखिए जेंटलमैन ने बिल्कुल मुख्तलिफ किया था, वो एक पॉलिटिशियन बने हुए थे। हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन नाउ। ओके, I find his tone, delivery and facial expression has become very similar in all his roles. He's a very good artist. In fact, Gentleman में सबसे पहले मैंने ही सवाल पूछा था कि ये कौन है।